आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे अलैंगिक प्रजनन की विभिन्न प्रकार की विधियां। उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे द्विविभाजन, जिसको कि हम कहते हैं बाइनरी फिशन। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से एक कोशिकीय जीव में होती है। जब कोशिका पूर्ण विकसित हो जाती है तो वह एक समान भागों में विभाजित अथवा खंडित हो जाता है तथा प्रत्येक भाग में एक पूर्ण केंद्रक बन जाता है। नवीन कोशिका में केंद्रक तथा कोशिका द्रव जनक कोशिका के केंद्रक के समसूत्रीय विभाजन तथा कोशिका द्रव के विभाजन से बन जाते हैं। इसमें खासकर जो जीव आते हैं वो है अमीबा, जिसमें द्विविखंडन या बाइनरी फिशन होते हैं। इसमें आप फिगर में देख सकते हैं कि एक पेरेंट सेल है, उसका केंद्रक सबसे पहले दो भागों में बंट गया है। अब ये दोनों केंद्रक जब दो भागों में बंट जाते हैं तो उसके बाद उसके जो साइटोप्लाज्म होते हैं वह भी दो भागों में बंट जाते हैं और इसके फलस्वरूप यहाँ पे दो डॉटर सेल का निर्माण हो जाता है। इसी को हम कहते हैं द्विविखंडन या इसी को कहते हैं बाइनरी फिशन। अब आते हैं, क्या ये अमीबा या इसके जो वर्ग के जंतु है उसमें केवल बाइनरी फिशन होता है या कोई और विशेष प्रकार के भी फिशन होते हैं? तो इसमें बताया जाता है कि जब कभी कभी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाता है, कोशिका के चारों ओर एक परत बन जाते हैं। इस अवस्था को सिस्ट कहा जाता है। अब पुट्टी के अंदर कोशिका कई बार विभाजित हो जाता है, यानी इसका केंद्रक जो है कई बार विभाजित हो जाते हैं, जिससे बहुत सारे संतति कोशिकाएं बन जाते हैं। बहुत सारे संतति कोशिकाएं बन जाते हैं, जिससे पुट्टी फट जाने के बाद ये कोशिकाएं बाहर निकल जाती है और इस विधि को ही हम कहते हैं मल्टीपल फिशन। ये प्रायः प्लाज्मोडियम एक मलेरियल पैरासाइट है, उसमें देखने को मिलता है। इसका फिगर अगर हम देखें तो इसका फिगर में हम देख रहे हैं कि ये प्लाज्मोडियम का सेल है, जिसमें केंद्रक कई भागों में विभाजित हो गया है और इसका जब सिस्ट फट जाता है तो इससे कई कोशिकाएं बनकर बाहर निकलते हैं और यही कोशिका पूर्ण मलेरियल पैरासाइट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अब दूसरा जो विधि हम लोग देखने जा रहे हैं वो है मुकुलन। मुकुलन क्या है? मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन का ही विधि है जो जनक के शरीर के धरातल से कलिका के बनने से निर्मित होते हैं। इसमें सबसे पहले देखिए एक कोशिकीय जीव में मुकुलन। एक कोशिकीय जीव जैसे ईस्ट में मुकुलन का निर्माण होता है। इसमें भी केंद्रक विभाजित होते हैं और केंद्रक विभाजित होकर फिर दो सेल बन जाते हैं और दो सेल बनने से ही एक नया जीव की उत्पत्ति हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम फिगर में देखना चाहेंगे तो यहाँ पे देखिए ये ईस्ट की कोशिकाएं हैं। ये ईस्ट की कोशिकाओं का केंद्रक दो भागों में बढ़ जाते हैं और उस वर्ड के अंदर चले जाते हैं, जिससे कि दो ईस्ट की जीव का निर्माण हो जाता है। इसमें केंद्रक जब विभाजित होते हैं तो उस बर्ड के अंदर पहुंच जाते हैं और केंद्रक युक्त मुकुल जनक के शरीर से अलग होकर एक नया जीव का निर्माण करता है। यह अपने में परिपूर्ण होता है तथा बिल्कुल स्वतंत्र होकर के जीवन यापन करता है। अब आते हैं बहुकोशिकीय जीव में मुकुलन। बहुकोशिकीय जीव में एक बहुत अच्छा उदाहरण है हाइड्रा। कहता है ये बहुकोशिकीय जीव हाइड्रा हो या स्पंज हो, इसमें मुकुल के आकार में वृद्धि होती है और जनक के सभी रचनाओं का निर्माण हो जाता है। यह एक छोटे हाइड्रा का रूप धारण कर लेता है। अंत में यह एक छोटा हाइड्रा को जन्म देता है और इस प्रक्रिया के द्वारा इसमें प्रजनन हो जाते हैं। आप फिगर में देख सकते हैं हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया। इसमें एक छोटा हाइड्रा बना है, यह हाइड्रा इसके शरीर से टूटकर अलग हो जाएंगे और एक नया हाइड्रा को जन्म देंगे। अब तीसरा जो विधि आता है अलैंगिक प्रजनन का, वो होता है अपखंडन या पुनर्जनन। इस प्रकार के जनन में जीवों का शरीर किसी कारण से, प्राकृतिक या कृत्रिम, दो या अधिक टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं और प्रत्येक खंड अपने खोए हुए भाग को पूर्ण रूप से विकसित कर लेता है और एक नया स्पाइरोगैरा या नया हाइड्रा या नया प्लेनेरिया को जन्म दे देता है। इसे हम फ्रेगमेंटेशन या रीजनरेशन भी कहते हैं। प्लांट में अगर देखें तो स्पाइरोगैरा में इस प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं। एनिमल में देखें तो हाइड्रा और प्लेनेरिया। फीता कृमि में भी ऐसा प्रजनन संभव है। निम्न श्रेणी के जीव जैसे जीवाणु, शैवाल, कवक आदि में भी बीजाणु निर्माण अलैंगिक जनन की मुख्य विधि है। इस प्रकार के जनन में समानतः सूक्ष्म थैली जैसी बीजाणुधानी बनते हैं और इसके भीतर अनेक छोटे छोटे गोल रचनाएं बनती है, जिसको कि हम स्पोर कहते हैं या बीजाणु कहते हैं। बीजाणुधानु के चारों ओर मोटा और कड़ा आवरण रहता है जो इन्हें प्रतिकूल परिस्थिति से रक्षा दिलाता है। वातावरण में जो अनुकूल परिस्थिति होती है तब बीजाणुधानी फट जाते हैं और बीजाणु बाहर निकल जाते हैं और यही बीजाणु बाद में चल करके एक नया जीव को उत्पन्न कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच।